नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निषेध कक्षपाल की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और इसी के लिए यहाँ पर रेगुलर दोस्तों जो है हम लोग अब रात दिन एक कर दिए हैं, क्योंकि मार्च में एग्जाम होगा, ये कन्फर्म है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आ गया है दोस्तों नया बुक जो है खान सर का, और ये आज हम लोग 14वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग लगाएंगे। इससे पहले आपका 1 से लेकर के 13 तक दोस्तों इसका जो है हो चुका है क्लास, तो आप जा करके अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो एक एक करके सबका रिवीजन आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेली आपको क्लास ध्यान रखना है, 8 बजे सुबह में दोस्तों आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और समय अब ज़्यादा ना है, अब आपको दोस्तों ढीला पड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। अब आपको जोरों शोरों से इसमें जो है तैयारी में लगना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, और हम आपका रिजल्ट करवाएंगे, बस आपको जैसे जैसे हम करवा रहे हैं आप वैसे वैसे करते जाइए। आपको उड़ान बैच ज्वाइन करना है। उड़ान बैच आपको जो एप्लीकेशन पे चलता है, एक बेहतरीन बैच है ये। ठीक है, ये समझिए कि आपका वर्दी है। ठीक है, तो इस बैच को आपको ज्वाइन करना है और इसका एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी लोग ध्यानपूर्वक इस सेट को लगाएंगे। एक दिन पहले ये सेट आपको हम दे देते हैं बनाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से सेट बना के आएंगे, फिर सुबह हम ये क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग अच्छे सेट को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है कि जूते हुए दोस्तों यहाँ पर खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है, ये बताइए। यानी जूते हुए खेत, जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। राइट आंसर याद रखना, ये कालीबंगा दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये कालीबंगा दोस्तों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा दोस्तों जो है आपको ये राजस्थान में पड़ जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में आपका हो जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था याद रखना सारनाथ में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। सारनाथ दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, बुद्ध यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने वाला कौन था, ये बताइए। गांधी जी के साथ हिस्सा कौन लिया था? 3 का राइट आंसर, तो ये सरोजनी नायडू यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सरोजनी नायडू यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार दोस्तों यहाँ पर क्या नाम है उसका। भारत में जो है प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का क्या नाम था, ये बताइए। 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, बंगाल गजट। क्या होगा ये? बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया गया ये कब? तो ये हो जाएगा, आपको याद रखना है, ये 26 जनवरी 1930 को। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। ठीक है, यहीं पे एक प्रकार से शपथ लिया गया था दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाने का। ये आपको जो है लाहौर अधिवेशन के दौरान दोस्तों ये आपका हुआ था JL नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, ये आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने किया था, ये बताइए। तो ये जो किया था राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 7 का राइट आंसर ये सी होगा, अशफाक उल्लाह खां, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, अशफाक उल्लाह खां, याद रखेंगे। और ये 1925 में आपका ये घटना हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित जो है सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, ये बताइए। तो ये किस देश में चलाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ से आपको याद रखना है, आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, ये बताइए। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि वर्ग के लोग। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। यानी कि प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये बताइए। यानी कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की जो है असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यानी राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ये अनुच्छेद क्या हो जाएगा 356, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ विस्तृत उल्लेख करता है इसका। यानी रूल ऑफ लॉ का दोस्तों विस्तृत उल्लेख करता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 14। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 14 यहाँ से आपको याद रखना है। आगे दिया गया यहाँ पे है कि भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी किसकी सलाह पर दोस्तों यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, ये पूछा जा रहा है, और कौन नियुक्त करता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए। तो राज्यसभा में दोस्तों ये आयु जो है आपको 30 वर्ष है। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम दोस्तों आयु सीमा क्या है, ये बताइए। न्यूनतम जो है आयु सीमा क्या है, तो ये हो जाएगा आपको 21 वर्ष होना चाहिए, तब जाके आप मुखिया सरपंच सबका जो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। भारत की विदेश नीति आधारित है किस पर, तो भारत की विदेश नीति हो जाएगा दोस्तों गुट निरपेक्षता की नीति पर। यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, गुट निरपेक्षता की नीति। यहाँ से दोस्तों याद रखना है, आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था, ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में जो बोलने वाला व्यक्ति है वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी, यानी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, कौन सा एक ग्रह नहीं है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से जो है भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की जो मुद्रा है क्या है, तो ये हो जाएगा नगुलस्ट्रम। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, नगुलस्ट्रम। यहाँ से दोस्तों याद रखना है। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताइए। कौन इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया क्वेश्चन है कि मृत सागर कहाँ स्थित है। मृत सागर दोस्तों कहाँ है, तो ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये इजराइल हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ये इजराइल यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यानी मृत सागर जो है आपको इजराइल हो गया, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन हो गया, फिलीपींस, इन तीनों के किनारा पे दोस्तों जो है बसा हुआ, याद रखना है, ठीक है। जो दुनिया का सबसे निचला बिंदु के नाम से उसको जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोमासी क्या है, सोमासी प्रवाह देखा जाता है दोस्तों यहाँ पर मंडी सुपरवाइजर 2016। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 24 का, तो ये 24 का बी हो जाएगा। क्या होगा, ये हिंद महासागर में, याद रखना। ये सोमासी प्रवाह दोस्तों यहाँ पे याद रखना हिंद महासागर में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। कौन सा एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो कि एशिया में दोस्तों नहीं है, ये बताना है। ये हो जाएगा रूबी पाइपलाइन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये रूबी पाइपलाइन यहाँ से आपको याद रखना है, ये जो है अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में जो है यहाँ पे कर्क रेखा नहीं गुजरती। यानी किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झाड़ टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है, तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश दोस्तों आपको नहीं आता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि की जो है सीमाएं उत्तरी पश्चिमी में किस देश के साथ लगती है। भारत की भूमि सीमा उत्तर पश्चिम में कह रहा है, तो उत्तर पश्चिम में जो हो जाएगा ये आपको पाकिस्तान हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी आपका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका होगा यहाँ से क्या, तो यहाँ पे देखिए भारतीय राज्य सीमा, यही आपको हम समझाना चाहते हैं कि अगर दे दे कि पूर्णतः भारत में दोस्तों जो है हिमालय का सर्वोच्च शिखर, तब इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा, क्योंकि ये आपको जो है पूर्णतः भारत में है और ये सिक्किम में है। ठीक है, और भारतीय हिमालय की दोस्तों सर्वोच्च शिखर का है, सर्वोच्च चोटी का है, तब आपको वो होता है आपको माउंट यानी कि जो है K2 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। कौन सी नदी का उद्गम इसमें से भारत के बाहर है, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा, जो कि तिब्बत से दूसरी उत्पादित होती है, यानी वहीं से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये उदाहरण यहाँ पे नहीं है, तो आपको गाय हो जाएगा। गाय तो आपको हर जगह है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित करेंगे। राजकोषीय घाटा बराबर हो जाएगा सी, राजकोषीय घाटा बराबर होगा कुल व्यय, यानी राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर प्राप्तियां, यहाँ पे गैर पूंजीगत प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च दोस्तों कौन सा खर्च होता है, सॉरी विद्यालय है, विद्यालय के जो है इमारत जो होता है उसके रख रखाव पे। तो ये तो कई बार बताया है, क्या होगा यहाँ से बताइए, तो ये राइट आंसर जो होगा यहाँ से दोस्तों डी हो जाएगा, पूंजीगत और विकास व्यय। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मान्यता अनुसार जो है महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो ये लगभग आपको लड़ी जो गई थी 18 दिन। आंसर क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फासिज्म विश्वास करता है किस में, फासिज्म जो है, फासिज्म ये विश्वास किस में करता है, तो ये एक दल की प्रणाली में। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया गया है कि 22 दिसंबर जिस दिन दोस्तों जो है आपको प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है, यानी कि श्री रामानुजन का जो है दोस्तों यहाँ पर जन्मदिन को क्या मनाते हैं, तो इस दिन को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा, ये 35 का जो राइट आंसर होगा ये गणित दिवस के रूप में, राष्ट्रीय गणित दिवस, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, माघ मेला, माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। माघ मेला दोस्तों किस दिन शुरू होता है, तो आपको मकर संक्रांति के ही दिन शुरू होता है, जो कि हाल में बीता है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये ए यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है, तो नमी जो सोख लेगा तो क्या कहलाएगा, प्रस्वेदन। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, किसमें जो है विभाजन की क्षमता होती है, तो ये हो जाएगा आपको शीर्षास्थ विभाज्योतक में। आंसर क्या होगा, ये डी आपका दोस्तों जो है राइट आंसर होगा, डी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, तो जो जल परिवहन में मदद करता है वो जाइलम हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ये जाइलम दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। वसीय पदार्थ मतलब बसिया मत समझ लीजिएगा, ये आपको वसा युक्त हुआ, इसका मतलब तेल सब जो ज़्यादा है उसमें वसा ज़्यादा होता है, और वैसा वाला अगर तेल वेल ज़्यादा खाएंगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, वेट आपको गेन करेगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या दोस्तों कहा जाता है, ये बताइए। शरीर में ध्वनि यंत्र को किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिरिक्स, यानी कि लॉरिंक्सन हो जाएगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, ये बताइए। तो एल्बो ज्वाइंट हो जाएगा ये हिंस ज्वाइंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत यहाँ पे जो है स्थानांतरण की इकाई है, वंशानुगत यहाँ पे स्थानांतरण की इकाई है, तो ये हो जाएगा जीन। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, जीन यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से दोस्तों होता है घेंघा रोग। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, घेंघा रोग होता है, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ये आयोडीन युक्त नमक खाने से दोस्तों क्या होता है, अगर कमी होगा तो आपको गर्भपात में प्रॉब्लम होगा, शारीरिक दोस्तों विकास में रुकावट होता है। ठीक है, मृत बच्चा पैदा होना भी इसका एक काम, यानी कि इसका भी दोस्तों एक यानी आयोडीन युक्त कमी से ही ये भी होता है।
ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। उसके बाद मशरूम, कुकुरमुत्ताज किसका उदाहरण है ये बताइए। तो मशरूम और कुकुरमुत्ताज है किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये कवक यानी फंगी का। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया यहाँ पे है अस्थि सुसूरता, अस्थि सुसूरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस की कमी किसकी कमी से होता है। तो ये जो जनरली होता है कैल्शियम की कमी से, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। हड्डियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती है और दोस्तों जो है बुरादे की तरह एक प्रकार से झड़ने लगती है। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, याद रखना ये डी आपका राइट आंसर होगा। और आपको जो है इसमें फ्रैक्चर होने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती है अगर थोड़ा बहुत भी चोट लगे तो। कौन एक दोस्तों जो है प्राथमिक उपभोक्ता है ये बताइए, कौन इसमें से एक प्राथमिक उपभोक्ता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको हिरन। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, हिरन यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, इसमें से कौन से दो भौतिक राशियों का जो है मात्रक समान है। तो ये हो जाएगा आपको वेग और चाल। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, वेग और चाल यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे दिया गया यहाँ पे है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है क्या, ये बताइए। तो गियर का जो अनुपात रखता है ये 1 के बराबर या उससे अधिक। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ दोस्तों घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी दोस्तों जो है भौतिक राशि सुरक्षित है ये बताइए, कौन सी भौतिक राशि इसमें सुरक्षित रहती है। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी, यानी केवल यहाँ पे दोस्तों संवेग हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, केवल संवेग यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ध्यान रखिए ये है आपका उड़ान बैच, ये बहुत ही कंप्लीट बैच है दोस्तों, यानी कि इसमें 100% रिजल्ट आपका हो जाएगा ये बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, यानी कि मद्य निषेध और कक्षपाल की जो भर्ती का आप सपना देख रहे हैं कि इसमें किसी तरह वर्दी लग जाए शरीर पे, ये आपको 100% पूरा होने वाला है, क्योंकि इसमें बेहतरीन बुक को फॉलो करके एक बेस्ट तरीका से आपको हम पढ़ा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। ठीक है, ये मात्र दोस्तों 249 में आपको ये बैच मिल रहा है, तो आज ही इस बैच में दोस्तों ज्वाइन करेंगे और मौका का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इसमें आपको 25 टेस्ट ऑलरेडी फ्री में मिल जाएगा और रिकॉर्डेड क्लास की दोस्तों व्यवस्था है, यानी कि जब क्लास लाइव छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। PDF नोट की व्यवस्था है, लाइव क्लास दोस्तों जो है आपको डेली चलेगा। उसके बाद ध्यान रखना लुसेंट का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। खान सर का सारा बुक का दोस्तों नोट्स आपको फ्री मिल जाएगा, यानी A to Z चीज आपको इसमें मिलने वाला है, यानी 100% सफलता। ये एप्स पे क्लास होता है। ठीक है, एप्स समझ रहे होंगे सभी लोग, एप्स पे क्लास होता है। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो दोस्तों एप्स नहीं मिले तो ये नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी परेशानी हो इस नंबर पे आप कॉल करिए, या दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो लिंक अगर चाहिए आपको तो इस नंबर पे व्हाट्सएप बना करके फ़ोन कर मैसेज करिए, आपको दोस्तों इधर से हम लिंक भेज देंगे। तो देर नहीं करिए, 100% ये सफलता का बैच है, बैच नहीं आपका रिजल्ट है, वर्दी है, याद रखिएगा, बस इतना ही बोलेंगे। तो आज ही दोस्तों इस बैच को अपना ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे क्या है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा बी, उसका संवेग दुगुना हो जाता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है ये बताइए। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा ये छोटी होती है, क्या होगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया यहाँ पे है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। तो ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है, तो ये आपको डेसिबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है, यानी कौन सा इसमें से उपकरण है जिसका उपयोग मैदान से खरपतवार जो है निकालने में करते हैं। तो क्या होगा, कुदाल से निकालते हैं, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब दोस्तों उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं, याद रखना, ये जो 55 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा तो ये आपको बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी प्रतिरोध से दोस्तों प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा दोस्तों क्या होती है।
तो ये उष्मा होता है आपको विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। तो ऊपर की ओर चढ़ेगा तो आपको यहाँ से होगा द्रव हीलियम अगर रखेंगे तब। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मक्खन जो है डैश का उदाहरण है, तो मक्खन जो है एक किसका उदाहरण है ये बताना है, तो ये आपको हो जाएगा पायस का। आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया है कि एक परमाणु जिसकी दोस्तों यहाँ पे परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। परमाणु संख्या 14 है तो 2 क्या लिखेंगे, इसको 2 8 4 लिखेंगे, यानी कि ये 4 है, बाहरी में अगर दोस्तों 5 तक रहेगा तो सेम रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये आपको 4 ही हो जाएगा। जैसे ही 4 से ज़्यादा होता है यानी 5 से ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना, 8 से घटा के आपको तब वो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो ये सब एक बेस्ट तरीका से आपको हम पढ़ाएं उड़ान बैच में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं हैं। केवल धातुएं हैं तो ये आपका होगा यहाँ से डी हो जाएगा, आंसर डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है। तो बटर स्कॉच तो आप खाते ही होंगे, राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ये गुलाब का है दोस्तों। यहाँ पे बटर स्कॉच जो है हल्के मक्खन वाला पीले सुनहरे आलू प्रकाश के साथ पीले रंग का दोस्तों पोस्टल शेड होता है जो कि गुलाब के जैसा होता है। आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया गया यहाँ पे दोस्तों की जो है संयोजक यौगिक है। संयोजक यौगिक यहाँ पे दोस्तों कौन सा है, तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। क्या होगा कि संयोजक यौगिक के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी आंसर क्या होगा, ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है दिया यहाँ पे है कि बेरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है ये बताइए। तो इसका जो पीएच रेंज होता है ये आपको 6.8 से 9.2। आंसर क्या होगा, ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होता है। 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातुएं मिलाई जाती है। तो कौन सी अधातुएं मिलाई जाती है, तो आपको कार्बन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि कार्बन 60 के एक अणु में कितने जो है षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, षटकोण यानी 20 षटकोण और 12 पंचकोण। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। उसने पत्र लिखा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका बी हो जाएगा, पुरुषवाचक। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है कि निम्नलिखित शब्द में विशेषण को पहचानना है। तो विशेषण इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऐतिहासिक। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पे होगा धीरे धीरे। ठीक है, आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं राजपुत्र में जो है कौन सा समास है। राजपुत्र में दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, आंसर डी होगा। अगला यहाँ पे है जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन यहाँ पे जल का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा ये, तो आपको समीर हो जाएगा। आंसर ये डी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है निंदा शब्द का विलोम बताइए। निंदा शब्द का विलोम यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको जो है स्तुति हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कौन। तो ये महाकाव्य हो जाएगा कामायनी। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। आगे दिया यहाँ पे है कि परहित जो है सारिस धर्म नाही भाई पर पीरा सम नहीं अघमाई। ये पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी है ये बताइए। तो ये पंक्ति किसके हैं, तो ये आपका हो जाएगा तुलसीदास के। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तो का उच्चारण कहाँ से होता है। तो का उच्चारण दोस्तों ये दांत से होता है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है यहाँ पे कि खाली जगह में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक। राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, नो आर्टिकल सेम टू सेम लेट अस प्ले चेस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फिर खाली जगह में क्या होगा। तो खाली जगह में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको बी हो जाएगा, सेल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से खाली जगह में क्या होगा, दिया यहाँ पे है खाली जगह में दोस्तों क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा बी।
ठीक है, इन ड्रिंक हो जाएगा। अगर यहाँ पे है दोस्तों सिनोनिम चुनने के लिए, सिनोनिम 80 का चुनेंगे तो आपको ए निकल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग, अपोजिट चुनना है इसका, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया, यहाँ पे है कि माई फादर स्ट्रेन एवरी नर्व टू एनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो राइट आंसर 82 का जो होगा ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, कौन यहाँ पे सही सेंटेंस लिखा है उसको चयन करना है, तो ये करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ से ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दिया गया यहाँ पे कि करेक्ट स्पेल्ड चुनने के लिए, ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड किस में है तो ये आपको बी वाला में यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बेस्ट एक्सप्रेस वाला चुनना है लॉजिकल के लिए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो इसका हो जाएगा बी, क्या होगा यहाँ से बी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जिस प्रकार मेढक से दोस्तों सांप संबंधित है उसी प्रकार मेढक से क्या संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेढक से सांप है, कह रहा है फिर मेढक से क्या संबंधित है, फिर दे दिया वही, तो 87 का जो अगर चुनेंगे तो आपको मक्खी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। नहीं, जिस प्रकार मेढक सांप से संबंधित है उसी प्रकार मेढक संबंधित है, यानी सांप मेढक को खाता है उसी प्रकार मेढक जो है मक्खी को खाता है, इस सेंस में आपको ये दिया गया था। ठीक है, तो ये सब आपको बनाएंगे ए बी सी डी लिख के। ठीक है, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ये भी आपको बनाना है दोस्तों, डायरेक्शन वाला सवाल है, दिशा वाला बनाएंगे बढ़िया से। नवासी का राइट आंसर यहाँ से आपको 7 किलोमीटर जो है निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बीते कल से पहले का दिन जो है शुक्रवार था, तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये दिन आपको जो यहाँ से निकलेगा क्या निकलेगा 90 का, तो ये आपको दोस्तों बी निकल जाएगा, गुरुवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि शब्दकोश को व्यवस्थित करिए। ठीक है, व्यवस्थित करके आपको यहाँ से लिखना है क्रम में, तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो आपको निकल जाएगा ये डी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 16 और 36 की जो है तीसरी समानुपाती क्या होगा ज्ञात करिए। 16 और 36 की, 16 और 36 का हो जाएगा यहाँ से क्या, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों जो है किसका यहाँ से दोस्तों जो है 4 और यहाँ से जो है 9, यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो आपको 9 81 हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या नहीं बी स्क्वायर बट्टे ए होता है तीसरा वाला, तो यानी कि 36 गुना 36 होगा, अब बट्टे यहाँ से 16, यही आपको हम बता रहे थे, 4 चौके 16, 4 9 36, 4 9 36, तो 9 81 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सब आपको पूरा अच्छे से बताए हैं परसेंटेज वाला सवाल में, तो आंसर ये बनाना है सी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेन वाला सवाल यहाँ पे है, राइट आंसर आपको डी जो है इसका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ABC 3 काम इतना दिन में पूरा कर सकते एक साथ, तो क्या करना, सबको बट्टे में करके जोड़ के आप एक काम निकलेगा, फिर आपको पूरा काम निकाल लेना है। आंसर क्या निकलेगा, तो यहाँ से जो है 28/9 निकलता है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 48 kg है, एक नए विद्यार्थी के भर्ती से वजन इतना दोस्तों हो गया। ठीक है, तो एक बार यहाँ से 48 में 40 से गुना, इसमें 49 से इसमें गुना कर लेंगे, फिर घटा लीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। 96 का राइट आंसर कितना निकलेगा, तो ये आपको ए निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो औदंतपुरी दोस्तों बिहार में, बिहार शरीफ में दोस्तों स्थित है। ठीक है, यानी कि नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, सोन और गंगा का संगम बिहार के किस जिला में। सोन नदी और गंगा नदी का संगम दोस्तों ये पटना जिला में पड़ता है, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2024 में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 जारी किया है। तो ये कौन हो जाएगा 99 का, तो ये आपको दोस्तों ए हो जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अप्रैल 2024 में किस भारतीय बैंक ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरू किया था। तो स्वरोजगार यहाँ से करने वाला भारतीय महिला बैंक, आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये ए याद रखना है। तो ये था दोस्तों आपका जो है एक बेहतरीन जो है टेस्ट सीरीज आपका खान सर का, ये 14वां टेस्ट सीरीज था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलेगा आपकी सफलता के लिए। ठीक है, उसके बाद जो उड़ान बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, तो अभी जा करके ये उड़ान बैच सबसे पहले ज्वाइन करिए, 100% रिजल्ट श्योर हो जाएगा दोस्तों। मात्र 249 रुपया चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। ठीक है,
जो सभी लोग इस बैच को अपना ज्वाइन कर लेंगे। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको, सेव करके हम इसको इस पर आपको जो एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।